नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमने टारगेट बैच स्टार्ट कर रखा है DSSB के लिए, ठीक है, जिसमें अपन SR सैनी बुक का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज़ में हमने देखो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है AP, GP और HP, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये इजी सा टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी देखो सीरीज़ के अंतर्गत हमने देखो लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 46 तक सोल्व कर लिए थे। कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे अपने सीरीज जो चल रही है उसमें। देखो आगे के अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस क्लास से। यदि ये जो सीरीज़ है SR सैनी वाली सीरीज़, यदि आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको इस सीरीज़ से क्वेश्चन सोल्व करने में ज़रा सा भी यदि फ़ायदा हो रहा है, आपको हमारे द्वारा सोल्व करवाई गई अप्रोच अच्छी लग रही है, ये जो अप्रोच है ये यदि आपको एग्ज़ाम में सोल्व करने, मतलब जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो इस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करने में यदि आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो है इनको, सभी वीडियोज़ को आप, जो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है SR सैनी बुक सॉल्यूशन के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप जो हमारी प्रीवियस क्लासेज हैं उन सभी क्लासेज को भी आप अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको जो प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट अच्छे से हो जाएं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखो जल्दी से अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से, ठीक है, जिसमें क्या गिवन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना गिवन है, an × n-1 हो, तो आपको उन पदों के वर्गों का योग निकाल के बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है आपके पास एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। क्या है, एक AP सीरीज है। इस AP सीरीज के आपको कितने पदों का योग दिया गया है, इसके n टर्म्स का आपको कितना दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है, कितना, an × n-1, कितना गिवन है, an × n-1 आपके पास इनका n टर्म्स का सम दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन्हीं n टर्म्स के वर्गों का योग निकाल के बताना है, मतलब इन्हीं n टर्म्स का स्क्वायर का सम निकाल के बताना है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। अगर आपने हमारी जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आप अगर कंटिन्यूस ज्वाइन कर रखे हो, आप ये कंटिन्यूस हमारी क्लासेज अटेंड कर रहे हो, तो आपको अभी तक ये पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को अपन n के लिए तो सोल्व नहीं करने वाले, अपन इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन टेक्निक लगा के अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और वो बनाएंगे कैसे अब देखते हैं। देखो हमारे पास है एक समांतर श्रेणी और इसके n पदों का योग हमारे पास ये है। ठीक है, तो अपन क्यों माने n के लिए, है ना, अपन n के लिए क्यों माने, हमें पता है कि जो समांतर श्रेणी होती है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होती है, यदि अपन सिर्फ उसका पहला ही पद लें अपन और ये बोलें कि समांतर श्रेणी के एक पद का योग निकालें, क्या निकालें अपन, यदि समांतर श्रेणी के एक ही पद का योग निकालें, इसका मतलब जो एक पद का योग आएगा वही तो उसका पहला पद होगा, ये भी तो बोल सकते हैं ना। इसका मतलब यदि अपन n की वैल्यू 1 पुट कर दें, n की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो क्या हमारे पास समांतर श्रेणी का पहला पद आ जाएगा, क्या हमारे पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा। कब, जब अपन n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, 0 ही इसका फर्स्ट टर्म बनेगा। यदि n की वैल्यू 2 पुट करें, n की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब क्या हो गया, रीड करो इसको, n की वैल्यू 2 पुट करने पर अपन इसको रीड करेंगे, किसी समांतर श्रेणी के दो पदों का योग ये होगा, है ना, और दो पदों का योग निकल जाएगा। इसका मतलब पहला पद तो 0 ही है, तो दो पदों का जो योग आएगा वही क्या होगा, दूसरा पद हो जाएगा, क्योंकि पहला पद तो इसमें क्या है, 0 ही है। ठीक है, तो n बराबर 2 पुट करके देख लो कितना आ रहा है, 2a आ रहा है ना, तो इसका सेकेंड टर्म क्या आ गया, 2a। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास। अब अपन तीसरा, चौथा, पांचवा कितना भी पद इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा पद क्या आना चाहिए, 4a आना चाहिए, फिर 6a आना चाहिए, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यदि आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो तीसरा पद इसमें 4a ही आएगा, तो आप चेक करके देख सकते हो, इसमें हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। n की वैल्यू यदि 3 पुट करो, आप क्या करो, n की वैल्यू 3 पुट करो, इसका मतलब अपन इसको रीड करेंगे कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो n की वैल्यू यदि यहाँ पर 3 पुट करो तो देखो 3 - 1 ये तो 2 और ये 3, मतलब 6a आना चाहिए ना, n की 6a आना चाहिए। क्या यहाँ पर 6a आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये मतलब है कि जो 3 पद हैं, 3 पदों का योग 6a आना चाहिए। देखो योग 6a आ रहा है, तो तीसरा पद क्या लेंगे, 4a ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो इन तीनों पदों का योग 6a आएगा। इसका मतलब ये जो सीरीज हमने बनाई है, ये हमने सीरीज सही बनाई है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आपको दिक्कत दे रही है, तो आप a को 1 मान सकते हो। ठीक है, a की वैल्यू आदि आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो a की वैल्यू 1 मान लो आप, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये अपने पास सीरीज बन जाएगी। या फिर a की वैल्यू को आप ऐसा का ऐसा रहने दो। ठीक है, तो बाई ऑप्शन लगाने के लिए अपन a की वैल्यू को 1 या 2 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज बन गई। अब देखो इसके
इसके पदों के वर्गों का योग निकाल के बताना है, ठीक है। तो n की वैल्यू अपन क्या कर लेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे या फिर 2 पुट करके देख लेंगे। तो n की वैल्यू मैंने 3 ही ली है, मतलब इस सीरीज के केवल मैंने 3 ही पद लिए हैं। कितने पद लिए हैं इस सीरीज के, केवल 3 ही यदि पद लें तो यहाँ से देखो ये पद मिले ना 0 2 4, और इसके वर्गों का योग निकालो कितना बन रहा है, देखो 20 बन रहा है क्या, 16 + 4 20 बन रहा है। अब देखो जो ऑप्शन हमें n की वैल्यू 3 a की वैल्यू 1 पुट करने पर 20 देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये होती है बाई ऑप्शन टेक्निक। अभी तक हमने क्या किया है, अभी इसका कोई आंसर हमने नहीं निकाला है। अभी तक ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से ही ये हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन जनरेट किया है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही लिखा है यहाँ पर। जब अपन आंसर निकालेंगे ना, तो आंसर इन्हीं ऑप्शन में से अपन आंसर को निकाल के दे देंगे। कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1 पुट करने पर जो ऑप्शन हमें 20 आंसर देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बाई ऑप्शन अपन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है, 2a² 3, a की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो देखो 2/3 n × n + 1, n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 3 ना, तो 3 × 4 12, 12 प्लस ये कितना बनेगा 7, तो ये नहीं होगा, मतलब 12 × 7 तो ये कितना बन जाएगा 84, मतलब ये हमें 20 तो नहीं मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन हमने करने की जरूरत नहीं है। ये देखो हमें क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमें दे रहा है 2/3 × n की वैल्यू 3, ये 2 6 है ना, माइनस यहाँ से ये क्या मिला 5 ना, तो ये 5। अब देखो ये कैंसिल, और ये देखो हमने 20 आंसर दे रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड हमें यदि 20 आंसर दे रहा है, तो इसी को अपन क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। आ गया समझ में। अब देखो यदि आपको डाउट है तो आप 3 और 4 ऑप्शन में पुट करके देख लो, चाहे ये n की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1 पुट करके देख लो। यहाँ से हमें 20 आंसर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 20 के अलावा ही आंसर मिलेगा, चाहे आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो, n × n - 1 और ये 2n - 1, मतलब ये तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पर 3 भी था ना, मतलब ये कैलकुलेशन करोगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल, और ये हमें क्या मिलेगा 20 आंसर यहीं से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पुट करके देख लो तो देखो 1/6 × 3 × 2 × 5, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 20 नहीं मिल रहा है ना। यहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हो, हमें 20 आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो α1 α2 α3 और ऐसे करके टर्म्स आ रहे हैं अपने, कितने αn तक टर्म्स आ रहे हैं, और ये सभी किस में हैं, ये एपी सीरीज में हैं। तो आपको निकालना है, या फिर इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है ये हमें दे दिया कितना, स्मॉल डी, इसने कॉमन डिफरेंस दे दिया। तो आपको सेक α1 सेक α2 प्लस सेक α2 सेक α3 प्लस इसी तरीके से सेक α3 सेक α4 प्लस ये ऐसे जाएगा कितने टर्म्स पर, n टर्म्स का हमें इनका योग निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखो अपन इन्हीं को लेके चलते हैं, जो हमें निकालना है उसी को लेके चलते हैं। सेक α1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 cos α1 ना, देखो इसको लिख दिया मैंने 1 cos α1, इसको लिख दिया मैंने 1 cos α2, प्लस का साइन यहाँ पर लिखा मैंने 1 cos α2 cos α3, और ये आगे ऐसे ही जाएंगे कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक हमें इनका योग निकाल के बताना है, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे पास। अब एक बार आप ऑप्शन पे चेक नजर डालो, ऑप्शन में सब में देखो क्या आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोसेक डी और कोसेक डी, मतलब सारे के सारे ऑप्शन में आपके पास बाहर ऑप्शन के जो ब्रैकेट है उसके बाहर आपके पास कोसेक डी आ रहा है। तो आपको यहाँ भी कोसेक डी बनाना पड़ेगा ना बाहर। तो क्या करेंगे अपन, बाहर कोसेक डी बनाने के लिए मैंने कर दिया, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पर सीधा ही लिख दिया मैंने कोसेक डी। अब ये तो नहीं है सीधा ये लिख सकते हैं, अंदर भी ब्रैकेट में भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा कितना, साइन डी, क्या लिख दिया, ब्रैकेट में तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन डी से, और ब्रैकेट से बाहर कर दिया मैंने कोसेक डी से मल्टीप्लाई, दोनों कैंसिल हो गए, 1 ही तो बनाएंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज में। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने साइन डी। अब देखो डी को भी मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, जो डी क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है, और डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो डी α2 - α1 भी है, डी α3 - α2 भी है, इसी तरीके से डी α4 - α3 भी है। तो जिस स्टेप में अल्फा की वैल्यू आ रही है उन्हीं के हिसाब से मैं डी की वैल्यू पुट करता जाऊंगा। अब यहाँ से साइन में क्या पुट करूंगा, α2 - α1 ना, तो देखो α2 - α1 अपॉन cos α1 और cos α2 प्लस यहाँ पर मैं डी की वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहाँ पर मैं α3 - α2 पुट करूंगा, तो साइन α3 - α2 अपॉन cos α2 और cos α3
3 और ये वैल्यू आगे ऐसे ही चलते जाएंगे कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक ये वैल्यू आगे इसी तरीके से चलते जाएंगे। अब देखो कोसेक डी तो एज इट इज बाहर रहेगा, केवल इस टर्म को खोल लेते हैं अपन, तो देखो कोसेक डी तो एज इट इज बाहर है, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो साइन अल्फा 2 कोस अल्फा 1 माइनस कोस अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और नीचे लिखूंगा मैं, देखो नीचे वाली वैल्यू को पहले से ही मैंने सेपरेट करके लिख दिया, तो यहाँ पर मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2 अपॉन कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2। ऐसे ही अपन इस टर्म को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं ये कितना आएगा, तो देखो कोस अल्फा 1 से ये कैंसिल, कोस अल्फा 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिला आपको tan अल्फा 2 ना, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 क्या मिला हमें, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 मिला। अब देखो कोसेक डी तो एज इट इज बाहर है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या मिला हमें tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1। इसी तरीके से जब ये ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा प्लस का साइन tan अल्फा 3 माइनस tan अल्फा 2, ये मिसमैच हो गया देख लेना ये, ठीक है। ये tan अल्फा 3 माइनस tan अल्फा 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो अल्फा 2 से ये अल्फा 2 कैंसिल, अल्फा 3 से आगे वाले टर्म में जो अल्फा 3 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वो क्या मिलेगा, सिर्फ ब्रैकेट में हमें मिलेगा कोसेक डी तो आएगा एज इट इज बाहर, ब्रैकेट में हमें मिलेगा देखो जो एनवी टर्म आएगी ना, एनवी टर्म में क्या मिलेगा हमें tan अल्फा n प्लस 2 माइनस tan अल्फा n, ये हमें मिलेगा। तो देखो tan यहाँ पर अपन लिख सकते हैं tan अल्फा n प्लस 1 माइनस tan अल्फा 1, ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, कोसेक डी tan अल्फा n प्लस 1 माइनस tan अल्फा 1, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। सॉरी मैंने शायद अल्फा 2 बोल दिया होगा, अल्फा n प्लस 2 बोल दिया होगा मैंने, लेकिन ये अल्फा n प्लस 1 होगा। ये हमारे पास जो लास्ट में टर्म है, जो लास्ट वाली टर्म है उसमें हमें tan अल्फा n प्लस 1 मिलेगा और यहाँ से हमें मिलेगा tan अल्फा 1, और ये दोनों माइनस में आके ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 3 है, ठीक है, एक है आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और उस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम दिया गया है वो कितना है 3। अब ये देख तो आप फॉर्मूला ये बना दोगे कि जो ज्योमेट्रिकल सीरीज है उसके इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है कितना, a/1 माइनस आर, कितना होता है a/1 माइनस आर की वैल्यू हमें दे दी कितनी 3 दे दी इसने, ठीक है। फिर आगे चलो, इसके पदों के वर्गों का योग कितना है 9/2, मतलब वही सीरीज है अपने पास, वही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसके इनफाइनाइट टर्म्स के स्क्वायर का सम हमें दे दिया कितना 9/2। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन, स्क्वायर निकालने के लिए सीरीज हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट टर्म यदि अपन a माने तो स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या होता है अपना a r ना, तो यहाँ से बनेगा ये a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म होता है अपने पास a r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और r की पावर 4, इसी तरीके से a स्क्वायर r की पावर 6, और ये ऐसे ही ये चलता जाएगा कितने इनफाइनाइट टर्म्स तक हमें ये आंसर मिलता जाएगा। तो देखो सब में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r की पावर 4 प्लस r की पावर 6 प्लस और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है। अब सिर्फ फिर से ये देखो ज्योमेट्रिकल सीरीज बन गई और इस ज्योमेट्रिकल सीरीज में अपन अलग से इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a स्क्वायर तो एज इट इज फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ से आर स्क्वायर है ना, तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो कितना है आर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमें दे दी है कितने 9/2। अब देखो दो इक्वेशंस आ गई अपने पास, a/1 माइनस आर इज 3, a स्क्वायर/1 माइनस आर स्क्वायर इज कितना 9/2। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको क्या निकालना है, a और r की वैल्यू निकालनी है। a और r की वैल्यू निकालने के बाद में जो इसने पूछा है वो अपन निकाल के बता देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें a और r को प्रायोरिटी देनी है। तो इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज 9, और ये है यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे आपस में डिवाइड। तो यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पर है होल स्क्वायर है, ये क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मिलेगा हमें 1 माइनस आर का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 माइनस आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस आर 1 माइनस आर, और नीचे से एक ये 1 माइनस आर कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगा 1 प्लस आर, नीचे 1 माइनस आर, और ये वैल्यू 2 के बराबर। इसको सोल्व कर लेंगे, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2 माइनस 2r, और यहाँ से देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू क्या 1/3 आ जाएगी क्या, r की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पर 1/3 आ जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखो 1 माइनस 1/3 कितना 2/3, और ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। a और r दोनों की वैल्यू आ गई। अब जो पूछ रहा है ये निकाल के बता देंगे। इसके पदों के घनों का योग निकालना है। अब देखो स्क्वायर का योग तो ये है ना, इसी तरीके से सिमिलरली अपन बना लेंगे कि जो घनों का योग है, मतलब क्यूब का जो सम आ रहा है, मतलब सभी टर्म्स का अपन क्यूब निकाल के सम निकालें तो वो कितना आना चाहिए। देखो स्क्वायर के लिए ये आ रहा है, तो सिमिलरली अपन क्यूब के लिए भी निकाल लेंगे a की पावर 3 माइनस r की पावर 3, यही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो r और a की वैल्यू पुट कर दो, अब कुछ नहीं है, r की a की वैल्यू पुट करी 2, तो ऊपर तो बनेगा 8, नीचे यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/27, ये सोल्व करना है बस हमें। ठीक है, 27 ऊपर जाएगा तो 27 मल्टीप्लाई 8/26, ये कैंसिल हो रहा है कि कुछ 2 से कैंसिल बनेगा ना, नीचे 13 और ये 4, 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और ये 108/13, तो 108/13 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। यदि आपके पास ये देखो इंटीग्रेशन है in इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है इसमें 0 से π/4 10 की पावर nx dx दिया गया है, तो आपको i2 प्लस i4 i3 प्लस i5 i4 प्लस i6 इसी तरीके से i5 प्लस i7 की वैल्यू निकाल के बतानी है। अब यहाँ से ध्यान से देखो आप 2 4 3 5 4 6 5 7, इसका मतलब जो एनवी टर्म आएगी अपने पास, देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तो एनवी टर्म यदि माने तो क्या ये यही तो बनेगी in+2, यही तो बनेगी ना। देखो 2 जुड़ते जा रहा है इसमें, तो एनवी टर्म इसमें क्या बनेगी in+2, तो क्या यही निकाल लेंगे अपन। यदि यही निकाल लेंगे तो इसका पूरे का हमारे पास जनरल फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, और उसमें अपन n की वैल्यू पुट करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो in+2 निकालेंगे तो ये बनेगा अपने पास, in की वैल्यू कितनी बन जाएगी 10 की पावर nx dx ना, और n+2 के लिए पावर में n+2 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो in+2 की वैल्यू देखो, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ इसको 0 से π/4, लिमिट दोनों में 0 से π/4 रहेगी, तो क्या यहाँ से 10 की पावर nx प्लस 10 की पावर n+2x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो 10 की पावर nx प्लस 10 की पावर n+2x में कॉमन क्या आ रहा है, 10 की पावर nx कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 10 की पावर nx कॉमन आ रहा है। अब देखो ध्यान में ही सोचना है इसको, 10 की पावर nx कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 10^2x, और 1 + 10^2x को अपन लिख सकते हैं sec²x। क्या लिख सकते हैं, sec²x। ये इंटीग्रेशन करना अपन जानते हैं आसानी से, इसको अपन t एज्यूम करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा देखो 10 की पावर n+1 और इसकी लिमिट बन जाएगी कितनी 0 से π/4। ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने, 1/n+1 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से यदि अपन अप्लाई करेंगे x की वैल्यू यदि π/4 करें, तो x की π/4 वैल्यू करने पर पावर चाहे कितनी भी हो, ये हमें क्या देगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 0, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा 1/1n+n आ जाएगा, 1/n+1, सॉरी कितना आ जाएगा 1/n+1। ये वैल्यू हमें इसके बराबर मिली है, in+2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/n+1 आ गई। अब देखो जो वैल्यू हमें निकालनी है ये फिर से इसमें अप्लाई करेंगे, हमें पहले तो चाहिए i2 + i4, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, n की वैल्यू यदि अपन इसमें 2 पुट कर दें, क्या करें n की वैल्यू यदि 2 पुट कर देंगे तो देखो i2 + i4 मिल जाएगा ना, i2 + i4 मिल जाएगा। मतलब जो पहला टर्म निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ से ये जो टर्म है ना ये निकाल रहा हूँ, देखो क्या बनेगा ये टर्म कब निकलेगा जब सॉरी n की वैल्यू यदि अपन 2 पुट कर दें तो ये टर्म हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो कितना निकला 1/3। यहाँ से n की वैल्यू यदि अपन 3 पुट कर दें, इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो ये निकल के आ जाएगा ना i3 + i5, तो यहाँ से देखो ये बनेगा 1/4, इसी तरीके से 1/5 1/6, और ये देखो किस में आ रहे हैं सारे के सारे पद 1/3 1/4 1/5 1/6। इनका यदि रेसिप्रोकल निकालें तो 3 4 5 6 7 ये सारे किस में आ रहे हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। यदि सेम जो रेसिप्रोकल हैं व्युत्क्रम है, यदि ये
अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब जो खुद नंबर हैं वो किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये सभी आप चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि रेसिप्रोकल एपी में है तो वो खुद नंबर किस में होंगे, एचपी में। यदि उनके जो खुद नंबर एचपी में तो रेसिप्रोकल किस में होंगे, एपी में। मतलब इनको दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है रेसिप्रोकल का, ठीक है। तो ये नंबर्स किस में आ जाएंगे, एचपी में निकलते आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यदि x1z, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है। यदि x1z एपी में है, ठीक है, तथा x2z किस में है, जीपी में है, तो आपको x4z निकाल के बताना है, कुछ भी नहीं है। देखो यदि x1z एपी में है तो यहाँ से अर्थमेटिकल मीन 1 ही तो निकलेगा ना, जो कि कितना निकलेगा, x प्लस जेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, x प्लस जेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस जेड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। पहली क्वेश्चन से मैंने ये बना लिया। यदि ये नंबर जीपी में है तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीन 2 ही तो होगा, जो कि किसके बराबर होगा, एक्स जेड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4। आपके पास x प्लस जेड आ गया, x इंटू जेड आ गया, तो ये नंबर्स आपको निकाल के बताने हैं कि ये किस में होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या सोचेंगे कि ये जो नंबर हैं ये एपी में हो सकते हैं। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना, x प्लस जेड इज इक्वल टू 8 आना चाहिए, लेकिन x प्लस जेड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर एपी में तो नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या सोचेंगे कि ये नंबर जीपी में हो सकते हैं। जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, x इंटू जेड क्या आना चाहिए, x जेड की वैल्यू 4 का स्क्वायर मतलब 16 आना चाहिए। और यहाँ से देखो x इंटू जेड हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब जीपी में नहीं है। तो अपन इसको एचपी में ट्राई करते हैं कि एचपी में होंगे कि नहीं होंगे। एचपी में नंबर होने के लिए यहाँ से हमें क्या होना चाहिए, कंडीशन होती है कि जो 4 की वैल्यू है ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 2xz अपॉन x प्लस जेड ये आना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ आपको वैल्यू पुट करनी है। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड आपके पास 4 है, तो देखो 2 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 8 अपॉन x प्लस जेड कितना है आपके पास, ये 2 है, तो देखो 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 ही मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 4 ही आ रहा है, मतलब ये जो नंबर हैं ये किस में बन जाएंगे, ये एचपी में नंबर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का भी होल स्क्वायर है, और ये सीरीज आगे ऐसे ही चल रही है, कितने स्टेप तक, 10 पदों तक ये सीरीज चल रही है। तो आपको इनका योग निकाल के बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे सोल्व करेंगे अपन इसको। यहाँ से देखो होल स्क्वायर यदि ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना, प्लस 2 इंटू ए बी करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी जो 2 इंटू ए बी वाली स्टेप है ये सब में कैंसिल होती चले जाएंगी, और जो स्क्वायर है ये ऐसा ही यहाँ पे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, और सब में 2 इंटू ए बी वाली स्टेप में यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा। मतलब 10 जो टर्म आ रहे हैं उन सभी में हमें एक स्टेप में तो 2 मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसका जो योग है ये कितना आना चाहिए, देखो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से उठा लिया मैंने एक्स की पावर 4, नेक्स्ट में से उठा लिया मैंने एक्स की पावर 6, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 10 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ से उठाया मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकेंड से उठाया मैंने 1 अपॉन एक्स की पावर 4, थर्ड से उठाया मैंने 1 अपॉन एक्स की पावर 6, और ये कितने टर्म्स तक जा रहा है, 10 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 और ये कितने टाइम, 10 टाइम 2 आ रहा है, इसका मतलब प्लस में 20 भी हमें मिल जाएगा। ये सीरीज बन गई। पहली सीरीज भी आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आ रही है, सेकंड में आपके पास जीपी में आ रही है। क्या सोल्व कर सकते हो क्या इसके, फाइनाइट पदों का हमें योग निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, 1 माइनस आर की वैल्यू कॉमन रेशियो कितना है एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर जो n की वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर, और 1 माइनस आर की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये ओपन करेंगे तो देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस आर कितना है, यहाँ से कॉमन रेशियो भी कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 10 करेंगे तो ये 20 बन गया, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमें सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। अब देखो ये सोल्व कैसे करेंगे अपन, यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 20, ये अपन एज इट इज रखेंगे एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करना है। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यदि अपन सोल्व करें तो एक्स की पावर 20 माइनस 1, एलसीएम लिया एक्स की पावर 20, ये नीचे ले आएंगे, एक्स की पावर 20 नीचे आ गया, यहाँ से एलसीएम तो आ गया तो एक्स स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ये बचेगा, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हो, तो ये भी एक्स की पावर 20 माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि हम दोनों में से एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों में से अपन एलसीएम ले सकते हैं। तो देखो इसको भी मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 20 माइनस 1, एक्स की पावर 20 माइनस 1। तो देखो एलसीएम लिया तो यहाँ से देखो ये तो आ जाएगा पूरा एलसीएम, एक्स की पावर 20 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो आ गया एलसीएम। अब यहाँ से देखो क्या बचा आपके पास, एक्स की पावर 20 ही तो बचा, और एक्स की पावर 20 इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या बना लेगा, एक्स की पावर 22 ब्रैकेट में मिला हमें एक्स की पावर 20 माइनस 1, प्लस का साइन, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर 20 माइनस 1। अब देखो पूरे में से एक्स की पावर, ऊपर से एक्स की पावर 20 माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में एक्स की पावर 22 प्लस 1, और नीचे मिलेगा आपके पास एक्स की पावर 20 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक्स की पावर 20 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। अब जो प्लस का 20 चल रहा था ना वो हमने छोड़ दिया, तो ये प्लस का 20 सब में स्टेप में एज इट इज़ ये चलता जाएगा। ये देखो प्लस का 20 आ रहा है, ये प्लस का 20 सभी स्टेप में ऐसा का ऐसा आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो यदि ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में है, 4 नंबर है आपके पास, और चारों नंबर्स किस में आ रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, तो आपको प्रूव करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वहां पर नंबर्स किस में आ रहे थे, मल्टीप्लाई में आ रहे थे, यहाँ पर नंबर्स किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ए बी सी डी यदि चारों नंबर्स एच पी में हैं, तो क्या ए बी सी भी तो एच पी में होंगे, है ना, ए बी सी भी एच पी में होंगे। यदि ए बी सी एच पी में है तो जो बीच वाला नंबर बी आ रहा है, क्या अपन बीच वाले नंबर बी को ए और सी का हार्मोनिक मीन बता सकते हैं क्या, ए बी नंबर आ रहा है बीच में, तो ये ए और सी का क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो देखो बी तो हो जाएगा हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसी तरीके से जो ए बी सी नंबर आ रहे हैं, इन ए बी सी नंबर्स का जो बीच वाला टर्म बी आ रहा है वो ए और सी का क्या हो जाएगा, समांतर माध्य या फिर जो अर्थमेटिकल मीन निकालते हैं अपन वो हो गया क्या। और हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो ए एम होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, एच एम से। ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ भी ग्रेटर देन लेस देन का साइन ही बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी तो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ए एम ग्रेटर देन एच एम की प्रॉपर्टी मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। तो ए बी सी तीनों नंबर्स में आप ए एम निकालो, देखिए कितना निकलेगा। ए बी सी तीनों नंबर है, इसमें एम कितना निकलेगा, देखो ये निकलेगा a प्लस सी बाई 2, क्योंकि अपन b के लिए सोल्व कर रहे हैं, b को ही अपन हार्मोनिक मीन मान रहे हैं ना, तो b का ही अपन क्या करेंगे, a प्लस सी बाई 2, मतलब ये जो b नंबर है ये a और c का क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन होगा किससे, b से, क्योंकि जो b नंबर है ये a और c का क्या है, हार्मोनिक मीन है, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि ये तीनों चारों नंबर हैं ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ले लूँगा जो बाद वाले 3 टर्म आ रहे हैं, कौन कौन से, बी सी डी, बी सी डी के लिए भी सोल्व करते हैं यही प्रॉपर्टी। तो देखो बी प्लस डी अपॉन, यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम में इसके लिए सोल्व कर रहा हूं बाद वाले तीनों टर्म के लिए, तो ये प्रॉपर्टी बना दी मैंने। अब देखो जो दोनों इक्वेशन है उनको क्या कर देंगे अपन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो देखो ऊपर तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, बी प्लस सी से। इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा, तो देखो ये बनेगा 2b प्लस 2c। अब यहाँ से देखो a प्लस डी ग्रेटर देन आ जाएगा b प्लस सी, क्या आ गया, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अच्छा पहले ही है क्या, ये देखो 6 प्लस 66, ये अपन पहले की भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप का, पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, इसमें आ रहे थे नंबर 8 आ रहा था शायद कुछ, 8 प्लस 88 प्लस 888 ये क्वेश्चन आ रहा था। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया है बाई ऑप्शन टेक्निक से, ठीक है। यहाँ पर 6 आ रहा है, अब मैं क्या लूँगा, n पदों का योग। तो n पदों का योग लेने की जरूरत थोड़ी है, मैं ये भी तो ले सकता हूँ कि इस श्रेणी के 1 पदों का योग, है ना। और 1 पदों का योग क्या होगा, सिर्फ पहला ही पद होगा। 1 पद का योग होता है सिर्फ पहला ही पद। जिस भी सीरीज में हम 1 पद का योग निकाल रहे हैं, इसका मतलब कुछ योग है ही नहीं, जो पहला पद होगा वही तो 1 पद होगा, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू यदि अपन 1 पुट कर दें तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन में चेक करेंगे अपन, जो ऑप्शन n की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें 6 देगा वही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यदि आप n की वैल्यू 1 ना लेकर 2 लेते हो, यदि n की वैल्यू आप 2 लेते हो, तो यहाँ से देखो 2 पदों का योग क्या बन रहा है, 66 प्लस 6 मतलब 72। इसका मतलब जो ऑप्शन हमें n की वैल्यू 2 पुट करने पर 72 आंसर देगा वही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इतना बड़ा क्यों करूँ मैं तो n की वैल्यू 1 के लिए भी तो सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं अपन, 1/81, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो देखो ये 100 माइनस 9 प्लस 10,
यहाँ से देखो ये क्या मिला मिले हमें 101 ना, तो ये हमें नहीं देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, 2/27, यहाँ से 100 -9 -10, तो ये बनेगा 81। 81 और 27 मल्टीप्लाई हो गए कितने टाइम, 3 टाइम, और 3 को 2 से किया तो 6, ये हमें 6 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ये हमारे लिए बोनस पॉइंट साबित होंगे। अब देखते ही यदि आप घबरा जाओगे, बेसिक से सोल्व करने पर लगोगे, तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। यदि बाई ऑप्शन से करोगे तो आराम से ये 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये हमें सोल्व करना है, इसकी मैंने आपको सीधा ही ट्रिक बता दिया था कि ऐसी वैल्यूज़ को अपन जब सोल्व करते हैं ऊपर बार लगा के, बार वाली वैल्यूज़ को कैसे सोल्व करते हैं, देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जब भी कहीं बार लगाओ, यहाँ से देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.125 रिपीट हो रहा है ना, तो 125 के ऊपर बार लगा देंगे। अब देखो ये तो सिंपल सा ही है, कुछ भी नहीं है। आगे मैं और भी इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें बता दूंगा। देखो पहले ये कर लेते हैं अपन, 105 पॉइंट है और बार लगा है, तो सबसे पहले अपन पॉइंट भी हटा देंगे और बार को भी हटा देंगे, यही काम करेंगे। पॉइंट भी हटा दिया और बार को भी हटा दिया, मतलब 125 लिख दिया, अपॉन पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स पर बार आ रहे हैं, पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स पर बार आ रहा है उतने ही अपन 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब यदि देखो मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट बना के देता हूँ इसको, यदि मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 0.7 और 125 और 125 ये रिपीट हो रहा है, मतलब 7 के ऊपर बार नहीं लगा, ठीक है। 7 के ऊपर बार नहीं लगा, 0.7 और 125 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो अब इसको सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, पहले तो बार हटा दो, पॉइंट भी हटा दो, नंबर को एज इट इज लिख दो। तो 7125 नंबर एज इट इज लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स पर बार लगा है उतने तो 9 लिखेंगे, तो मैंने 999 लिख दिया, ठीक है। और जितने नंबर्स पर बार नहीं लगा है उतने क्या लिखेंगे, 0, तो ये मैंने लिख दिया 10। बार एक नंबर पर नहीं लगा ना, तो 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया। यदि ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बना दे अपन, यहाँ पर यदि ये लिख दें अपन कि 5 ले लो, चलो 5.7 125 और 125 के ही ऊपर बार लगा दिया मैंने। तब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा, सबसे पहले अपन करेंगे नंबर लिखेंगे एज इट इज, पॉइंट भी हटा देंगे, बार भी हटा देंगे, जो नंबर हमें गिवन है वो एज इट इज अपन नंबर लिखेंगे। तो देखो 57125 ये मैंने लिख दिया, क्या लिखा 57125। अब देखो माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे, पॉइंट से पहले जो भी नंबर आ रहे हैं, जितने नहीं। अब देखो एक तो तरीका होता है कि जितने नंबर आ रहे हैं, पॉइंट से पहले एक ही नंबर आ रहा है तो क्या एक माइनस करेंगे, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है उसको माइनस करेंगे। तो पॉइंट से पहले 5 नंबर आ रहे हैं तो 5 को कर देंगे इसमें से माइनस, ठीक है। फिर अपोन में क्या बनाएंगे अपन, अपोन में बनाएंगे वही तरीका रहेगा अपोन वाले में कि जितने नंबर पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स पर बार आ रहा है उतने तो 9 लिखो, ठीक है। और पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स पर बार नहीं आ रहा है उतने क्या लिखो, 0। तो ये तरीका रहेगा जो बार वाले जो फ्रैक्शनल होते हैं उनको सोल्व करने का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इजी सा है। मैंने साथ में 2 एग्जाम्पल और इसके डिफिकल्ट लेके भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या गिवन है आपके पास, 1 + 2 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 की पावर 3। अब देखो ये सीरीज आ रही है अपने पास, यदि इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो सीरीज है ये ना तो आपके पास कंप्लीट द एपी में है और ना ही ये पूरी तरीके से ये जीपी में है। मतलब ये जो सीरीज है, इस टाइप की सीरीज को अपन ये बोलते हैं कि ये जो सीरीज है ना, ये एपी में भी है और ये जीपी में भी है, और इनके दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको अपन बोल देते हैं एजीपी। कि ये जो सीरीज है ये किस में है, ये सीरीज एजीपी में है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी में भी बनेगी और ये जीपी में भी है। मतलब एपी और जीपी दोनों का एक तरीके से ये सीरीज जो है ये कॉम्बिनेशन है। कैसे है देखो, यहाँ से देखो आप 1 2 3 4 5 ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, इनका कोफिशिएंट तो आपके पास सारे के सारे किस में आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं। फिर देखो यहाँ से देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 99 तक जाएगा। और ये नंबर आ रहे हैं ये किस में आ रहे हैं, ये आपके पास जीपी में आ रहे हैं। मतलब ये एपी और जीपी दोनों सीरीज का क्या बन रहा है, ये मल्टीप्लाई बन रहा है, ठीक है। इस तरीके की सीरीज को सोल्व करने का ये एक तरीका होता है कि जो हमारे पास सीरीज गिवन है इसको आपको वाई के इक्वल में मान लो। क्या मान लो, वाई मान लो इसको। तो ये बनेगा 1 + एक बार अपन एज इट इज ये का ये लिख रहे हैं 2 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 की पावर 3 प्लस क्या आगे जाएगा 100 × 2 की पावर 99,
ठीक है। अब देखो y के इक्वल में मान लिया। अब जहां पर भी आपके पास जो 2 आ रहा है, देखो जो जीपी में सीरीज बन रही है, कौन सी सीरीज बना रही है जीपी में, 2 वाली टर्म बना रही है जीपी में, तो क्या कर दो, इस सीरीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इस सीरीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y बन जाएगा 2 + 2 इंटू जो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से 2 की पावर 2 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस ये आगे जाएगा तो देखो 100 2 की पावर 100, ये हमारे पास सीरीज बन गई। अब देखो यहाँ पर y है आपके पास, यहाँ पर 2y है, दोनों क्या डिफरेंस कर लें क्या? यदि दोनों का डिफरेंस कर लें तो देखो सेकंड इक्वेशन में से अपन फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे तो 2y माइनस y यहाँ पर तो बन जाएगा आपके पास क्या, y। जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ तो y = आ जाएगा। अब देखो 2 - 1 क्या बनेगा, यहाँ से देखो 2 - 1, ये देखो आपके पास, सॉरी ये कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 2 की पावर 1, ये स्टेप कर रहे हैं अपन। 2 की पावर 1 वाला पद और 2 की पावर 1 वाला पद अपन एक साथ माइनस करेंगे। देखो ये भी लिखने का तरीका होता है सही से। फिर यदि आप 2 - 1 कर देंगे तो आगे ये सीरीज आप किससे माइनस नहीं हो पाएगी, ठीक है। 2 की पावर 1 वाले टर्म में से अपन 2 की पावर 1 वाला टर्म माइनस कर देंगे, 2 की पावर 2 वाले टर्म में से ये 2 की पावर 2 वाला टर्म माइनस करेंगे, 3 में से 3 वाला टर्म, ऐसे अपन माइनस करते चले जाएंगे। लेकिन ये जो पद है ना, ये 1 पद किसी में से भी माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो सेकंड इक्वेशन में से यदि फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो ये जो 1 है ये माइनस का बन जाएगा ना। इसी तरीके से 2 की पावर 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 1, तो देखो एक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो ये भी क्या बनेगा, -2 की पावर 1। इसी तरीके से 2 की पावर 2, यहाँ से 2 है और यहाँ पर ये 3 है, 2 की पावर 2 का कोफिशिएंट, तो ये भी क्या बनेगा, -2 की पावर 2। इसी तरीके से -2 की पावर 3, -2 की पावर 4, और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये जाएगा आपके पास माइनस में। यहाँ पर कौन सा पद होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 99 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 98, और यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर आपके पास बनना चाहिए 99 इंटू 2 की पावर 99, ठीक है। तो देखो ये बनेगा आपके पास माइनस में 2 की पावर 99, और ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये किसी में से भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2 की पावर 100 का कोई टर्म है नहीं। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा बन जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 100, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में ये जो बन रही है, ये पूरा का पूरा आपके पास जीपी सीरीज बन रही है, ठीक है। ये अपन सोल्व करना जानते हैं। तो y = आ जाएगा, माइनस का साइन यदि कॉमन लें तो इसमें कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन रेशियो यदि 2 आ रहा है, और टोटल टर्म कितना आ रहे हैं, टोटल टर्म देखो निकालने का तरीका साफ साफ है, 2 की पावर 1 2 3 4 99 तक तो यही आ गए, टर्म 99 तक तो यही आ गए यहाँ पर, और एक जो 1 है ये है, मतलब टोटल टर्म इसमें कितने बन रहे हैं, 100 टर्म बन रहे हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, a इंटू 1 - r, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 एज इट इज 1 - r, r कितना है 2 है, पावर n, a इंटू 1 - r की पावर n होता है, n की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन 1 - r प्लस 100 इंटू 2 की पावर 100, ये मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से y आपके पास मिलेगा 1 - 2 की पावर 100 प्लस 100 इंटू 2 की पावर 100। अब देखो ये भी 2 की पावर 100 का स्टेप है और ये भी 2 की पावर 100 का स्टेप है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 100 है और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। एक बचेगा आपके पास 99 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 1, ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन में आ रहा है 99 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 1, ये देखो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, श्रेणी है आपके पास। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, 0.7 0.77 0.777 ये आ रहा है, और कितने स्टेप आ रहे हैं, 20 स्टेप आ रहे हैं। अब देखो यदि ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपके पास n होता है ना, n के लिए यदि ये दिया गया होता तो अपन n की वैल्यू 1 या 2 मानकर ही सोल्व कर लेते इसको, लेकिन इसने हमें n की एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है कितनी 20, इसने हमें n की भी वैल्यू दे दी है। तो यदि इसने n की वैल्यू दी है तो एक तो ये तरीका है कि जो आपने पहले वाले टर्म में किया था ना, पहले वाली इक्वेशन में आपने किया था, कि एक तो तरीका है कि इस टाइप का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आप तो एक तो रट के याद रखो, ठीक है। यदि आपसे ये फॉर्मूला रट के याद नहीं होता है तो आपको एग्जैक्ट के लिए आपको ये सोल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। यदि ये n में होता तो अपन n की वैल्यू 1 या 2 मानकर कर लेते, लेकिन इसने n की हमें एग्जैक्ट 20 वैल्यू दे दी, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखो कहीं पर भी आपके पास n नहीं है। तो यदि सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, 7 को कॉमन ले लेंगे, 7 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 0.1
0.11, 0.111, ठीक है। साथ में ही क्या कर देंगे, देखो 7 को कॉमन ले लिया, साथ में ही 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड भी कर रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है। तो 0.1 बचाना, तो मल्टीप्लाई किया तो 0.9, 0.99 प्लस 0.999, ये आया क्या समझ में? क्या किया मैंने कर दिया 7 को तो इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। 7 को कॉमन लेने के बाद में 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से ही डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला 9 तो यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई वाला 9 मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये बन गया आपके पास। अब देखो 7/9, यहाँ से अपन 0.9 को लिख देंगे 1 - 1/10, क्या लिख देंगे 1 - 1/10। इसी तरीके से 0.99 को लिख देंगे 1 - 1/100 प्लस इसको लिख देंगे अपन 1 - 1/1000, और ये वैल्यूज आगे ऐसे ही चलती जाएंगी। कितने स्टेप तक? ये 20 स्टेप तक आगे ऐसे ही ये वैल्यूज चलती जाएंगी, ठीक है। 20 स्टेप तक हमें जाना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन। 7/9, यहाँ से देखो 1 + 1 + 1 + 1 मतलब कितने टाइम आ रहा है 1, 20 टाइम ना, तो ये 20 तो एज इट इज़। फिर माइनस का साइन सब में से कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन मैंने लिया कॉमन। अब देखो माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद में सीरीज बन रही है आपके पास 1/10 + 1/100 + 1/1000। क्या इस सीरीज को सीधा ही सोल्व कर लेगा अपन? क्योंकि यदि ये लिखेंगे तो हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/10 पहला पद कितना आ रहा है 1/10, तो फॉर्मूला क्या रहेगा a × 1 - r की पावर n होता है। a लिख दिया मैंने 1/10, फिर 1 - r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, r की वैल्यू भी तो 1/10 ही है, तो 1/10 और स्टेप कितने आ रहे हैं टोटल, कितने स्टेप ले रहे हैं अपन 20 ले रहे हैं ना, तो 1/10 की पावर 20, ठीक है, अपॉन 1 - r, तो 1 - 1/10। ये सोल्व करना है अब आपको, ये सोल्व कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो 7/9 20। अब देखो ये 1/10 और ये 9/10, तो 10 से 10 कैंसिल, नीचे क्या बनेगा सिर्फ 9 ही मिलेगा हमें, तो नीचे मिला हमें 9, ठीक है। अब देखो 1 माइनस ये है ना, तो एलसीएम ले लेंगे तो 10 की पावर 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 20 मैंने लिख दिया नीचे, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 20 और ये माइनस का 1, ये लिख सकते हैं क्या अपन। 10 से 10 कैंसिल, नीचे बचा 9, यहाँ से जो एलसीएम लिया 10 की पावर 20 इसको मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और 10 की पावर 20 -1 ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो देखो 7/9 तो बाहर है, इसमें से यदि अपन एलसीएम ले तो देखो बाई ऑप्शन यदि अपन टेक्निक लगाएं तो देखो यहाँ से ये सोल्व करने के बाद में आपके पास क्या आना चाहिए, ये 7/21। अच्छा इसने सीधा ही लिया है, क्योंकि देखो ऑप्शन में देखने पर हमें पता लगेगा कि 10 की पावर -20 आ रहा है सब में, तो 10 की पावर -20 कब आएगा, ये एलसीएम लेके सोल्व नहीं करना हमें, ये एलसीएम लेके सोल्व नहीं करेंगे। देखो 10 की पावर -20 लिख देंगे इसको, और ये नीचे 9 आ जाएगा, तो देखो ये बनेगा आपके पास 7/9, क्योंकि हमें ऑप्शन में भी देखना पड़ता है कि ऑप्शन में आंसर किस तरीके से आ रहा है। 10 से 10 कैंसिल, नीचे बनेगा 9, और इसको लिख दिया मैंने 1 - 10 की पावर -20, ठीक है। अब देखो अब अपन एलसीएम ले लेंगे इनमें से, तो देखो 9 एलसीएम आ जाएगा, इसको ले लेंगे अपन बाहर, केवल 9 को ही बाहर लिया है। क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ऑप्शन में देखो 7/81 आ रहा है सब में, 7/81, 7/9, ठीक है, तो 9 को बाहर ले लिया। अब देखो 180 ना, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई होता है 180, 180 -1, तो देखो ये बनेगा 179, माइनस और माइनस का प्लस, और 10 की पावर -20, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में देखो अपन इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन सोल्व करते रहना आप, आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करना, यदि आपसे सोल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन सोल्व करने वाले हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोज़ शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी ये पता लगे कि आपकी जो तैयारी के लिए जो आपको SR सैनी वाली बुक है ये आपको यूट्यूब पर फ्री में सोल्व करवाई जा रही है। देखो अभी तक इस बुक को किसी ने भी यूट्यूब पर फ्री में सोल्व नहीं करवा के दिया है, अगर किसी ने करवाया भी है तो 1 या 2 टॉपिक मैक्सिमम सोल्व करवाए हैं। हम आपके लिए पूरी कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये देखो जो बुक है ना ये इंपॉर्टेंट भी साबित होती है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, जहां पर आपको देखो टीजीटी या फिर पीजीटी सेंटर में 2 ही चलते हैं, मैथ्स में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम उठा के देख लो, किसी भी लेवल का, केवीएस का, एनवीएस, DSSS भी, अगर स्टेट वाइज बात करें तो एनवीएस, वो एमपीटेट, यूपीटेट, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप टीजीटी और पीजीटी में, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन ही नहीं, एज इट इज, मतलब नंबर्स भी चेंज नहीं होते, ऐसे का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। यदि इतने क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो, अब देखो ये जो टॉपिक है आपका एपीजीपी और एसपी का, इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 तो एमसीक्यू है, इसके अलावा आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है। अगर टोटल इनका क्वेश्चन मिलाएं अपन, तो एक टॉपिक के यदि आप 150 से 200 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, तो क्या कोई क्वेश्चन रह जाता है क्या उस टॉपिक में से? एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा कि वो टॉपिक में से क्वेश्चन आए और आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट ना कर पाए। हाँ, टाइमिंग का जरूर इश्यू रहता है, उस पर अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता है एग्जाम में। हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस 2 या 2.5 घंटे के टाइम पीरियड में अपन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हमारी एक्यूरेसी क्या रहती है, सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि मैंने सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट हमें नहीं करने, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने, हमें उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जितने हम राइट आंसर दे सकें, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, देखो हम यहाँ से देखो 2 चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है हमें। जो आप ये सेशन ले रहे हो ना एसआर सैनी वाले, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है। एक तो आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अप्रोच है एग्जाम में, कि कम से कम टाइम में अपन जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर कैसे निकाल के दें। एक तो ये चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। आपने बेसिक्स तो सभी का पढ़ाया हुआ है, यदि ये क्वेश्चन में आपको बेसिक से बताने लग जाऊँ, चलो ये तो हमने बेसिक से किया भी है, ठीक है। यदि अपन पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये वाला क्वेश्चन है 6 वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन है 6 + 66। यदि ये क्वेश्चन अपन बेसिक से करने लग गए तो कम से कम 1.5 या 2 मिनट तो लग जाएंगे हमारे एग्जाम में। तो इससे अच्छा है अपन इसको बाई ऑप्शन ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम में राइट आंसर ऑप्शन में निकाल के देना जरूरी है। मैटर नहीं करता है कि हमने किस अप्रोच से इसको सोल्व किया है, ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि अब हम उसका जल्दी से जल्दी उसका राइट आंसर निकाल के दें, और वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। चाहे वो बाई ऑप्शन वाली टेक्निक लगानी हो तो बाई ऑप्शन से मैं करवा रहा हूँ। यदि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बाई ऑप्शन वाली टेक्निक काम नहीं आती, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही सोल्व करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देख लो, चलो हमने ये लास्ट वाला किया है। अब इस क्वेश्चन में आप बाई ऑप्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई अप्रोच ही नहीं है बाई ऑप्शन वाली, इसको तो आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा। तो देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करना कैसे है, ठीक है। एक तो फायदा ये हो रहा है आपका, ठीक है। सेकंड आपका बेनिफिट क्या हो रहा है, सेकंड आपको देखो क्वेश्चन सीरीज मिल रही है, आपको सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज मिल रही है, कितने एग्जाम्पल मिल रहे हैं। यदि आप एक टॉपिक उठाकर देखो ना, तो आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक उठाया आपने, ठीक है, बेसिक्स पढ़ लिया या फिर आपका पहले भी पढ़ा हुआ है बेसिक। तो अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन में देखो इतने सारे क्वेश्चन आपको मैं ला कर दे रहा हूँ, तो देखो डबल फायदे हो रहे हैं आपको। एक तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने को मिल रहे हैं, और जो एग्जाम में अपन क्वेश्चन सोल्व करने की जो टेक्निक लगाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, वो अप्रोच आपको सीधा का सीधा आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप अपने जो दोस्त हैं उनको ये बताएं कि जो ये सीरीज़ है एसआर सैनी की, ये सीरीज़ आपको फ्री में यूट्यूब पर सोल्व करवाने को दी जा रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।